तो गाइस क्रिएट करते हैं हमारा सिनेमैटिक ड्रीम इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी फुटेज को डुप्लीकेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। जो फुटेज मैंने डुप्लीकेट किया उसके लेयर के ऊपर लूमा की करके इफेक्ट इसको यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जो आपको चूज करना है लूमा की के अंदर की टाइप, की डार्कर, की आउट डार्कर को आपको चूज करना है। फिर आपको क्या करना है, थ्रेशोल्ड को यहाँ बढ़ाना है, पर उससे पहले क्या करोगे, जो नीचे वाला लेयर है उसको यहाँ से हाइड कर दोगे। और चाहिए तो आप यहाँ पे अल्फा ऑन रखो ताकि आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मैं थ्रेशोल्ड ऑन करता हूँ गाइस, जैसे आप बढ़ाते जाओगे देखो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट एरिया देखने को मिलता है। तो ये क्या कर रहा है लूमा, डार्कर एरिया जितना भी है, जो मैक्सिमम डार्कर एरिया है, उसको धीरे धीरे फ्रॉम द डार्केस्ट पिक्सल, मतलब जिसका वैल्यू 0 है, वहां से लेके अब तक जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा उतने डार्क पिक्सल्स को क्या करता जाएगा, वो अवॉइड करते हुए जाएगा। तो मैं इतना एरिया यहाँ से क्या कर रहा हूँ, रफ आउट कर रहा हूँ, मतलब माइनस किया है मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका फेदर कुछ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट लाइक कुछ मुझे एकदम सॉफ्ट एजेस चाहिए, तो मैं कुछ 20 या 30 के आसपास यहाँ तक एक फेदर मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब क्या करना है, एक दूसरा इफेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो है गॉसियन ब्लर इफेक्ट। अब ये इफेक्ट हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इन पिक्सल्स को पूरे के पूरे, जो ये फुटेज है हमारा, उसको थोड़ा ब्लर आउट कर सके, ताकि आगे जाके हमें वो सिनेमैटिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगे, पूरा का पूरा जो सीन है वो। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लर आउट करने जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक कुछ पिक्सल्स देता हूँ 78 के आसपास। ओके, ये मेरे लिए गुड इफेक्ट है। और यहाँ पे आपको ऑन कर देना है रिपीटेड पिक्सल्स को, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज रखना है गॉसियन ब्लर के अंदर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आपको ऑन रखना है। अब क्या करना है, अभी नीचे वाले फुटेज को पहले तो ऑन कर लो, तो देखो ये कवर अप हो गया है। अब मेन हमारा जो सिनेमैटिक इफेक्ट जनरेट करना है उसके लिए क्या करोगे, जो ऊपर वाला लेयर है जिसके ऊपर हमने लूमा की और गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट अप्लाई किया है, उसका ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे ऐड के अंदर। तो आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट हमारे पास एक जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे मेरा यहाँ पे ऑपेसिटी वाला सीन है। ठीक है, तो आपको अगर ये ज्यादा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू तो मैं कुछ इतना वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ अभी। अब क्या करना है मुझे, मैं इन दोनों लेयर को कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करके प्रीकॉम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेन इफेक्ट करके, यहाँ पे मैंने दे दिया और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा और टेक्सचर ऐड करना है गाइस मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैं लेयर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, और उसके ऊपर मैं जो इफेक्ट डाल रहा हूँ वो है मेरा फ्रैक्टल नॉइज करके एक इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर। एंड लेट्स अप्लाई द फ्रैक्टल नॉइज। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ फ्रैक्टल नॉइज के अंदर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टर्बुलेंट स्मूथ, और उसके बाद यहाँ पे चलना है मेरे को ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म में जाके मैं थोड़ा स्केल इसका बड़ा कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, और थोड़ा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे इसको थोड़ा डिक्रीज करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा इसको और बढ़ा देंगे हम लोग लाइक दिस, और इसको थोड़ा और कम करेंगे। तो जितना बेटर हो सके उतना रिजल्ट आपको लाने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट जनरेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे हल्का से एक इवोल्यूशन देना है, तो ऑल्ट क्लिक करके मैं क्या कर देता हूँ, टाइम इनटू यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ 5 का वैल्यू। सो ये इवेल्युएट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। अगर इसमें जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसके अंदर मोशन में चेंज आता हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज कह रहा हूँ, और ये स्टेप आपके लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ आप एक एडवांस तरीके पे जाना चाहते हो तो यू कैन ऐड दिस थिंग, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तब मैं क्या करूंगा, यही लेयर को वापस से अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ओवरले इफेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरले इफेक्ट, यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मेरे इस लेयर को, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके गाइस। यहाँ पे भी मूव ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अभी इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट, मतलब जो हमने फ्रैक्टल नॉइज डाला वही इसके अंदर है। अब मुझे क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे वापस मैं लूमा की अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो सिलेक्ट कर लो लूमा की को, और इसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे सेम हमें डार्कर को रिमूव करना है, तो मैं थ्रेशोल्ड यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। तो देखो मेरा नीचे वाला इमेज क्या हो रहा है, रिवील हो रहा है। और अब मैं क्या करूँ, थोड़ा इसको हम कम करेंगे, उतना ज्यादा भी नहीं निकाल देंगे, और यहाँ पे थोड़ा फेदर आउट कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, हमारा गॉसियन ब्लर यहाँ पे अप्लाई करना है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं गॉसियन ब्लर को, एक बार यहाँ पे अप्लाई कर दो, और यहाँ पे गॉसियन ब्लर का वैल्यू रिपीटेड पिक्सल ऑन कर देना, और गॉसियन ब्लर का वैल्यू मैक्सिमम जितना आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो यहाँ पे, जो आपकी इफेक्ट को या आपके फुटेज को सुटेबल हो। उसके बाद वापस इसका ब्लेंडिंग मोड क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे ऐड के अंदर। तो देखो बहुत ही ज्यादा वॉश आउट कर रहा है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसकी ऑपेसिटी को ऑलमोस्ट लाइक कम कर देता हूँ कुछ 11 के आसपास। तो यहाँ पे देखो इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब
मेन एक और चीज ऐड करनी है मुझे इसके अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल वाई करके एक सॉलिड यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। ओके कर देते हैं, और यहाँ से मैं शेप टूल सिलेक्ट करूंगा मेरा इलिप्स वाला, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे तो एक मास्क जनरेट हो जाएगा, और इसको आपको कर देना इन्वर्ट। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी, पहले तो फेदर यहाँ पे अप्लाई कर दो, फेदर का वैल्यू बढ़ा दो मैक्सिमम, और यहाँ पे चले जाओगे और उसका ऑपेसिटी वैल्यू जो है उसको कम कर दो यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, जितना हो सके आपको चाहिए उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं। प्लस इसका मैं स्केल बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतने एंड तक नहीं लेके जाना है। तो अब थोड़ा और ऑपेसिटी ज्यादा मेरे को कम करना है, इतना ज्यादा नहीं रखना है, तो मैं इसको थोड़ा 26 के आसपास लेके जा रहा हूँ। अब एक और चीज हमें करनी है, इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, फाइनल इफेक्ट में यहाँ पे नाम देता हूँ, जो मुझे ड्रीम इफेक्ट जनरेट करना है उसके लिए। तो मैंने ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना है हमारे फाइनल इफेक्ट वाला, राइट क्लिक करके यहाँ पे जाना है टाइम इफेक्ट में, और यहाँ पे टाइम स्ट्रेच पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसका बढ़ाते हुए जाना था, ऑलमोस्ट कुछ मैं यहाँ 400 के आसपास कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या कर देगा, स्लो मोशन जनरेट कर देगा। अब हमारा फाइनल आउटपुट प्ले करके देखते हैं एक बार। जैसे गाइस अभी आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सा हमारा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज के अंदर, जैसे मैं कह सकूँ टर्मिनेटर 2 जो सेकेंड पार्ट था, उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल सीन आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर देना, ताकि आगे जाने वाले ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और कमेंट में जरूर मेंशन करना कि आपको कैसे नई नई चीजें मेरे ट्यूटोरियल से सीखने को मिल रही है, और ये आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।